हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट की कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के टॉपिक को कंप्लीट रिवाइज कर लिया। दोस्तों, आज बात करते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए ना, उसको आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि हम लोग आज की क्लास में सवालों को सॉल्व करते करते क्या कुछ नया सीखने वाले हैं और आपने जो कुछ भी रिवीजन किया है ना अभी तक, क्या कुछ काम आने वाला है कि नहीं आने वाला है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है और ये सवाल जो पूछा गया है ना, वो किसमें पूछा गया? सीटेट जनवरी 2021 का है। ठीक है, पहला सवाल जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 20 है। ठीक है, बताना ये है कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही आसान है। इस टाइप के सवाल आपने कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। आपने तो जब भी बात हो रही है क्रमागत संख्याओं की, क्रमागत संख्या क्या होती है? मतलब कि क्रम से चलती चली जाती है। जैसे हमने बोला 2, 3, 4, इस टाइप की संख्या जो होती है वो क्रमागत संख्या होती है। अब देखो ध्यान से, आपने एक टर्म पढ़ा होगा समांतर श्रेणी का। आपने एक टर्म पढ़ा होगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मैंने रिवाइज कराया है। समांतर श्रेणी क्या होता है? ऐसा पद जिसके आसपास पदों के का जो अंतर होता है ना, वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखो, क्रमागत में भी वही आ रहा। अगर मैं इनके अंतर की बात करता हूं तो अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा। इसके अंतर की बात करता हूं तो ये भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी कि जब भी क्रमागत संख्याएं होंगी ना, तो उसको हम कह सकते हैं बच्चा ये कैसी श्रेणी होगी? समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अब आपको दिया क्या गया? आपके पास संख्या कितनी है? 5। यानी कि आपको n की वैल्यू दी गई। n बराबर कितनी है? 5 है। इनका योग दिया गया। योग कितना दे रखा? 20। मैंने बताया कि योग को कैसे दर्शाते हैं? Sn बराबर कितना दे रखा? 20। आपसे पूछ रहा है प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। अब ये कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि समांतर श्रेणी का जो योग होता है वो फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर जो होता है, कल की क्लास में मैंने सिखाया था, n/2 कोष्टक 2a प्लस का n-1 इंटू क्या होता है? d होता है। इतनी तो बात है। आप मुझे तो यहाँ पर Sn आपको पता है, Sn कितना है? आपको 20 है। n की वैल्यू आपको पता है कितनी संख्या है? 5 है। तो 5/2 करोगे, आपको प्रथम पद नहीं पता है, यानी कि ऐसे लिख दो। प्लस का n की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस का 1 और d कितना है? हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्रमागत संख्याओं की बात करते हैं ना, तो उनका अंतर जो होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो d की वैल्यू यहाँ क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। काम बन गए ना। देखो, 5 से काटोगे, 5 चौको कितना होता है? 20 होता है। 2 को इधर भेजोगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 बराबर क्या लिख कर आया? 2a प्लस का 5 - 1 कितना होगा? 4। 4 में गुणा 1 करोगे तब कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, अब देखो 4 को अगर आप इधर भेजोगे कितना आ जाएगा? आप लोग ध्यान से देखेंगे कि 2a बराबर कितना आएगा? 8 में से जब 4 जाएगा कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब देखो 2 से अगर आप 4 काट दोगे तो a बराबर कितना आएगा? 2 दूनी 4, यानी कि प्रथम पद निकल कर आ गया। यानी कि क्रमागत संख्याओं का जो पहला पद होगा वो कितना होगा? आपको 2 होगा। ये हमने निकाल लिया। अब इससे फायदा क्या? आपसे पूछ रहा है प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग बताना है। तो पहली संख्या तो हमारी 2 हो गई। 2 के बाद में क्रमागत संख्या कौन सी होगी? 3। 3 के बाद में कितनी होगी? 4। आपको बताना है कि इसी का योग, मतलब कि यही 3 क्रमागत संख्या होंगी ना, इनको जोड़ोगे कितना आएगा? 2, 3, 5, 5, 4 कितना होता है? 9। यानी कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग रहने वाला है वो कितना रहने वाला? 9 रहने वाला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? एक चीज और आप इस सवाल में गैस कर सकते थे कि हमारी संख्या क्या क्या हो सकती हैं। आपसे पूछ रहा कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 20 है। आप मुझे तो क्रमागत संख्या कैसे लोगे? आप लोगों पहली संख्या 0 ले ली, फिर 1 ले ली, फिर 2 ले ली, फिर 3 ले ली, फिर 4 ले ली। ये 5 क्रमागत संख्या हो गई। आपको 20 चाहिए ना योग, बहुत छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर ही हमको जोड़ने पड़ेंगे। आप देखो इनको जोड़ने पर क्या 20 आ रहा है? आपको 1 2 2 4, 1 2 3 हो गया, 3 3 कितना होगा? 6 6 4 10 हो गया। हमको चाहिए 20, काम बना नहीं। इसका मतलब हम 0 को नहीं लेंगे। अब आगे एक संख्या बढ़ा लो 5। अब देखो इसको जोड़ो, 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 कितना हो गया? 15 हो गया।
लेकिन अभी भी काम नहीं बना, हमको चाहिए 20, यानी कि आप 1 को खत्म कर दो और आगे की संख्या बढ़ा दो। अब देखो इसको जोड़ने पर आ रहा क्या, 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, बन गया काम। यानी कि जो 5 क्रमांक संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 2 3 4 5 6 होंगी। आप ऐसे सोच भी सकते हो इस सवाल को। आपसे क्या कह रहा है, प्रथम 3 क्रमांक संख्याओं का योग बताना है। तो प्रथम 3 क्रमांक संख्या क्या हो जाएंगी, 2 3 4, इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 9 आएगा। आप इस सवाल को ऐसे भी गैस कर सकते हो। आई होप दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको दिया गया हो सवाल में कि दोनों सिरों से, मान लो कोई व्यक्ति है, उसका स्थान आपको कुछ भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया क्या गया 19वां स्थान है, और आपसे पूछा जाए कि उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कुछ नहीं करना, जो भी स्थान आपको दिया गया ना, यहाँ कितना दिया गया 19 का डबल कर दो। 19 का डबल कितना होता है 38, 38 में अगर आप एक कम कर दोगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 37 इज द राइट आंसर। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए, दोनों सिरों से आपको दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी स्थान दिया गया ना उसका डबल करना, उसका डबल करने के बाद में एक कम कर देना, वही क्या हो जाएगी, उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं वही हमको बता देगा। तो 19 का डबल कितना होगा 38, 38 में से एक कम करोगे कितना आएगा 37 आएगा। बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। आई होप जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो अब आप उसे उठा दोगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस टाइप का सवाल देखना कब पूछा गया, सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया सवाल है। सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, हम लोग कुछ बाहर से नहीं पढ़ने वाले हैं, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करने वाले हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, ठीक है, 100 के आधे से अधिक यानी कि 50 से संख्या वो जो है ना वो अधिक है, ठीक है, इतना कह दिया। अब कह रहा है ये 6 दहाई और 8 दहाई से कम है। मान लो जो संख्या है वो 6 दहाई और 8 दहाई से कम है, यानी कि 6 दहाई का मतलब 60 और 8 दहाई का मतलब, देखो इकाई और दहाई ऐसे ही तो गिनते हैं ना, यानी कि 60 और 80 के बीच में है, 60 और 80 के बीच में है। आपसे पूछ के रहा संख्या क्या है, 60 और 80 के बीच में होना चाहिए, यानी कि 54 नहीं होगा ना 81 होगा, क्योंकि ये 60 और 80 से 81 देखो 80 से ज्यादा है और 54 जो है 60 से कम है। हमको संख्या चाहिए वो 60 और 80 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। आप कह रहा है कि इसके अंकों का योग कितना है 9। ऑप्शन देखो सभी के अंकों का योग 9 बन रहा, 7 2 9 6 3 9, इसका मतलब अभी काम बना नहीं। आगे देखो क्या कह रहा है, इसका जो दहाई का जो अंक है ना वो इकाई के अंक का दोगुना है, यानी कि इकाई के अंक का दोगुना होना चाहिए। इकाई का अंक है कितना 2, 2 का दोगुना कितना होता है 4 होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए, इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 100% सही होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन गलत कर दिए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इतना बड़ा सवाल दे रखा है ना, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। आपको 3/4 निकालने में दिक्कत होगी। जब इस टाइप के सवाल आते हो, अगर दिक्कत हो रही है ना तो उसको हम आगे मूव करते हैं, आगे पढ़ो, शायद कुछ छोटा सा मिल जाए। और 10वें स्थान का जो अंक है ना वो 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। अभी भी 2/3 निकालेंगे परेशानी होगी। और आगे देखो 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, यानी कि दहाई के स्थान का जो अंक है ना वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। मैंने बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती, 2 का वर्ग कितना होगा 4, यानी कि दहाई के स्थान पर हमको क्या मिलना चाहिए 4। यहाँ देखो दहाई के स्थान पे 3 है, खत्म हो गया। यहाँ देखो 2 है, ये भी खत्म हो गया। यहाँ देखो दहाई के स्थान का अंक 1 है, खत्म हो गया। यहाँ देखो 4 है, 3 ऑप्शन गलत हो गए, इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि इसके दहाई के स्थान का अंक कितना है 2 का वर्ग, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो हमको इतने बड़े सवाल में कुछ ऐसी चीजें देखनी होंगी जो हमारे लिए सरल के साथ साथ हम लोगों को ऑप्शन भी चेक करना है। ऑप्शन चेक करते जाओ, काटते जाओ, तभी इस सवाल का आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में क्या घटाना होगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनको जोड़ तो ले, जोड़ लो आराम से। देखो 8,008 लिखा है,
8000 के 8 के बाद में क्या लिखा, 8088 लिखा है, फिर क्या लिखा, 8808 लिखा है। इसको पहले जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि 17883 पाने के लिए, 863 पाने के लिए हमको क्या घटाना पड़ेगा। जोड़ो, 8 8 16, 8 के 24 की 4, 2 कैरी 8 2 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी 8 1 9 हो गया, 8 8 16 8 3 24, यानी कि 24,904 आया। अब आपको 17,863 पाना है, तो हमको क्या घटाना पड़ेगा, आप यही घटा के देख लो, आपके सामने पता चल जाएगा क्या घटाना पड़ेगा। अगर आप 17,863 को घटाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हमको इसमें क्या घटाना पड़ेगा। 4 में से 3 जाएगा 1, 10 में से 6 जाएगा 4, 41 लास्ट में आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। यहाँ कितना बचेगा, 8, 8 में से 8 जाएगा 0, यानी कि 0 41 कहाँ दे रखा है, यहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन पर नजर रखते हो ना, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं, समझ रहे हो, कम समय लगता है, जल्दी से ऑप्शन राइट आंसर आप लोग मार सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, ये सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, सही नहीं पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है देखो, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ऐसा तो नहीं है। मैंने बोला कि अभाज्य संख्या क्या, दो जो है ना वो अभाज्य संख्या, और दो कैसी है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, दो जो है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछ रहा कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हमको ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती। क्यों, क्योंकि एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी होती है, वो क्या होती है, दो। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन क्लास में आपको पढ़ाया है। अगर आपने रिवीजन क्लास ना देखी हो तो पहले उसको देखी जाकर, तब आप सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसानी से कर सकोगे। समझ रहे हो बात को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। ठीक है, आप कह रहा है, देखो क्या पूछ क्या रहा है, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में सही कथन को पहचानिए। पहला कथन क्या है, ऑप्शन क्या है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। देखो टोटल नंबर आपको जोड़ने में दिक्कत होगी, चलिए हम आगे ऑप्शन पर मूव कर लेते हैं, शायद कोई ऑप्शन गलत हो जाए। कह रहा है कि भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। भाषा हमारी क्या है, अंग्रेजी है और हिंदी, इसको छोड़कर देखो क्या मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। देखो मारिया क्या है, 74 है, भाषा को छोड़कर, भाषा को नहीं। देखो गणित में कितने 88, यहाँ देखो अधिक प्राप्त कर रहे मारिया, ठीक है। 65, सामाजिक विज्ञान क्या है 65, यहाँ देखो अधिक है क्या, आप कहोगे नहीं, यहाँ पर शहनाज ने अधिक प्राप्त किए, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हमको क्या करना है, सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। मारिया ने ऐसा किया कि केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। आप कहोगे मारिया देखो यहाँ तो कम प्राप्त किए, यहाँ ज्यादा अधिक प्राप्त किए, यहाँ भी कम प्राप्त किए, यहाँ भी ज्यादा और यहाँ भी ज्यादा। देखो मारिया ने 3 विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखो, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक कितने, गणित ये है और विज्ञान ये, कितना हो जाएगा 9 8 17, यानी कि 178 जो है वो मारिया ने प्राप्त किए। और कह रहा है कि कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। देखो गणित और विज्ञान में शहनाज के देखो पहले 8 2 10, 8 7 15 और 1 16, यानी कि 160 नंबर शहनाज ने प्राप्त किए। क्या कह रहा, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है क्या, आप कहोगे 160 क्या 178 से अधिक होता है, नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको कैलकुलेशन से बचाएगा, इन सबको जोड़ने पर अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई ना, तो ये ऑप्शन, ये सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। इससे बेटर ये है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो। ऑप्शन देखो ना सरल सरल, बाकी तो सरल सरल दिए गए ना, सरल सरल को पहले एलिमिनेट करो, गलत करो। अगर वो सही बनते हैं तो सही बन जाएगा, अगर गलत हो रहे हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो 100% सही होगा। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन गलत कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक क्या है, 8 है। देखो दहाई के स्थान का अंक 8 है,
आप कहोगे 8 है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में गलत है। ऑप्शन नंबर बी कितना 2 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो सरल हो रहा हमको ऑप्शन पे नजर रखनी है। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। 1/4 अभी हमको नहीं लेना, ठीक है। हजार के स्थान का अंक क्या है? 0। हजार के स्थान का अंक 0 है। देखो यहाँ से हमारे सामने इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान का अंक क्या है? 0 होना चाहिए। यहाँ है कितना? 4। ये भी गलत हो गया। यहीं देखो 0 दिखा रहा है। 3 ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको 1/4 2/3 निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सरल सरल चीजें देखनी है, पूरा सवाल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको छोटी छोटी चीजें आपको ऑप्शन के थ्रू जाननी है, देखनी है क्या वो सवाल सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अगर गलत कह रहा है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। अधिकतम संभव संख्या की बात हो रही है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ अधिकतम नंबर लिखो। अधिकतम नंबर है कितना? 8। फिर दूसरे नंबर पे लिखो अधिकतम नंबर कितना है? 7। ऐसे ही करते बढ़ना। फिर 7 के बाद में यहाँ अधिकतम कितना है? 6। फिर इधर कितना है? 4। फिर इधर कितना है? 3। फिर इधर कितना है? 2। ऐसे ही करना। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। सबसे पहले 8 लिखोगे, फिर 8 के बाद में कौन है? 7। 7 के बाद में 6। 6 के बाद में 4। 4 के बाद में क्या है? 3। 3 के बाद में 2। ऐसे ही बढ़ना है, तभी आपको अधिकतम संख्या आसानी से मिल जाएगी, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो कितना आंसर आएगा? 3, 2, 5। 5 लास्ट में कहाँ दे रखा है? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, 2019 में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। देखो 50 में कोई होल नंबर जोड़ दिया जाए, मान लो कोई भी XYZ, फिर वही होल नंबर जो है वो 50 में से घटा दिया जाता है। ठीक है, अब जो भी प्राप्त हुई ना इनसे जोड़ने पर और उसको घटाने पर, जो भी संख्या प्राप्त हुई ना, इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे ना तो होल नंबर प्लस का होल नंबर माइनस का कैंसिल हो जाएगा। दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा? 50 + 50 कितना होगा? 100 होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि इतना बड़ा नंबर दे रखा 11,011, ये 2 क्या है? बाइनरी फॉर्म है, बराबर क्या है? बेस में 10, तो रिक्त स्थान पे संख्या होगी। जुलाई 2019 में पूछा गया, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ तरीका, शायद इस बार एग्जाम में देखने को मिल जाए। 1 1 0 1 1 क्या लिखा? जब भी बेस 2 लिखा होता है ना, कुछ नहीं करना, यहाँ 2 से स्टार्ट करना। देखो पहला नंबर इधर पकड़ना, 2 लिखना, 2 की पावर क्या करना? 0 लिखना, 2 की पावर 0 × 1 कर देना, यही नंबर जो लिखा है। फिर आगे क्या लिखना? यहाँ देखो 2 की पावर 1 लिखना, फिर × 1 कर देना, जो भी यहाँ पर है। फिर यह इधर क्या लिखना? 2 की पावर 2, दूसरे स्थान पर आ गए। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना बस। फिर यहाँ गुणा किसका करोगे? आपको 0 है तो 0 करेंगे। फिर आगे क्या होगा? 2 की पावर 3 × 1। फिर आगे क्या होगा? 2 की पावर 4 × 1। इसको सॉल्व करने पर जो भी मान आएगा ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है, कुछ नहीं। यहाँ से उठाओगे, 2 की पावर 0 लिखोगे, फिर गुणा 1 करोगे, फिर इधर क्या करोगे? 2 की पावर 1, 0 बाद में क्या आती? 1, बढ़ते हुए क्रम में जाना और जो भी नंबर दिया गया ना उसका गुणा करते जाओ। 2 की पावर 0 क्या होती है? किसी की पावर 0 जो होती है वो क्या होती है? 1 कहलाती है। 1 × 1 क्या होता है? 1। 2 की पावर 1 × 1 क्या होगा? 2 होगा। यहाँ 0 को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 × 1 क्या बनाएगा? 8। यहाँ 2 की पावर 4 क्या होता है? आपको बस 16। अब जोड़ दो, 16 8 कितना होता है? 24। तो 26, 26 से कितना होगा? 27। 27 यानी कि बेस 10 हो जाएगा। बस इस टाइप के जो नंबर होते हैं आपको ऐसे ही निकालना है, आपको कुछ नहीं करना। आपके सामने सीधे सीधे नंबर लिखना 1 1 0 1 1, आपको कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ देखो 2 की पावर 0 लिखना, फिर दूसरे नंबर पर क्या लिखना? 2 की पावर 1, फिर तीसरे नंबर पर क्या लिखना? 2 की पावर 2। देखो कितने हैं? 5 है ना, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ये देखो 5 हो गए। अब कुछ नहीं करना, गुणा करते जाओ किसका? पहले क्या करोगे? 1 का, फिर दूसरे में भी 1 है, फिर तीसरे में क्या है? 0, फिर चौथे में क्या है? 1 है, फिर पांचवें में क्या है? 1। इसको सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, जब भी इस टाइप का सवाल है तो अब आप ऐसे ही करना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? देखो जब भी संख्या का प्रतिनिधित्व करना है ना, तो आप मुझे तो 11,000 अधिकतम संख्या है। देखो ध्यान से क्या लिखा? 1 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ों में पहुंच गया। 11,000
1111 लिखना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको कुछ नहीं करना, संख्या का प्रतिनिधित्व करना है तो 11,000 पहले ऐसे लिखते हैं। देखो 11,000 ऐसे लिख दिया ना। जैसे 712 लिखना, 712 कैसे लिखोगे, पहले 700 लिखोगे फिर 12 लिखोगे, तभी जोड़ोगे ना, तभी तो वो 712 होगा। इसी प्रकार से 11,000 1111 लिखना। 11,000 ये हो गया। अब 1100 लिखना है तो 1100 कहाँ से हो जाएगा, ये हो गया। अब फिर क्या लिखना है, 11। इस संख्या को सब जोड़ोगे वही प्रतिनिधित्व करेगा हमारा। देखो कितना है, 111121, यानी कि ये नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस सवाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आप 712 लिखते हो ना, 700 प्लस 12 करते हो ना, इसी प्रकार से 11,1111 लिखना है तो हर फैक्टर में आपको तोड़ना पड़ेगा। उसको जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वही हमारा संख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। पहली बात तो यहाँ बी जो ऑप्शन है यहाँ नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बी ऑप्शन कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया सवाल में, बी यहाँ होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ए और बी की दूरी जो है वो कौन सा प्रतिनिधित्व करेगा, आपसे ये पूछ रहा। आप देखो ध्यान से, यहाँ की यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है। अब देखो ध्यान से, भाग देखो कितने, एक भाग हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया। यानी कि सात जो भाग है वो कितना डिस्टेंस दिखाता है, 25,000 से 39,000 जाने पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 14,000। 14,000 जोड़ना पड़ेगा तो एक भाग की दूरी जो आएगी वो हमको निकाल लेंगे। एक भाग की दूरी कितनी है, 2,000। अब आपसे पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी। ए और बी के बीच की दूरी का भाग देख लो कितना है। आपको अगर भाग देखेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 और एक 11, यानी कि 11 भाग। तो एक बराबर कितना है, 2,000। तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, 11 इंटू 2,000, 11 दूनी 22,000 इकाइयां हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, का सम संख्यक पदों का योग, यानी कि सम संख्यक पद होना चाहिए। संख्या जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सम पद होने चाहिए। सम पद कैसे, 2 हुआ, 4 हुआ, 4 पद हुए, 6 पद हुए, 8 पद हुआ, इस पद से। अब मुझे तो दो पदों का मान देखो कितना आ रहा है, आपको 0 आ रहा है। फिर दो पदों का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर दो पदों का मान 0 आ रहा है। ऐसे बढ़ते बढ़ते दो दो पद लेते जाओगे ना, ये सम संख्यक पद भी हो जाएंगे। और सभी को अगर आप सॉल्व करोगे ना तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 0। क्योंकि 0 प्लस 0 क्या बनाएगा, 0 ही बनाएगा, यानी कि शून्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, सीटेट 2018 में पूछा गया सवाल है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ये सवाल पूछा गया सीटेट सितंबर 2016 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान मैंने बोला, स्थानीय मान 5 के सामने 5 लिखेंगे और इधर कितने 0 वही लगा दो। ये 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 500। और 7 का जातीय मान, 7 का जातीय मान क्या होता है, 7 ही रहता है, किसी का जातीय मान नहीं बदलता है। इसका अंतर कितना हो, 500 में जब 7 कम करोगे क्या 2 मिलेगा आपको, 430 कैसे 70 कम करने मिलता है। ये देखो बहुत छोटे नंबर दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बहुत ही आसान सवाल है, कब पूछा गया, सितंबर 2016 में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है, यहाँ देखो 3,28,000, थोड़ा मिसप्रिंट होगा, इसको खत्म कर दो। यहाँ है कितना, 30,028 है, 30,028 है। सवाल सवाल जो है वो 30,028 है, तभी बना पाएगा। कह रहा है कि 28 इकाइयां प्लस 28,000 प्लस दहिया हो तो खाली स्थान में संख्या आएगी। इकाइयां का मतलब समझो 1,000 का मतलब क्या होता है, गुणा 1000 करना है, ठीक है। और दहिया का मतलब क्या होता है, गुणा 10। और सैकड़े का मतलब क्या होता है, गुणा 100 करना है। देखो 28 गुणे 1 करोगे 28 हो जाएगा, 28 गुणे 1000 करोगे 28,000। 28,000 प्लस 28 क्या बनाएगा, आपको 28,000 28 बनाएगा, 28,000 28 बनाएगा। इतनी बात समझ गए। आपको चाहिए कितना, 30,028 चाहिए। कितने की कमी है आपको, 28 2 30 होता है, यानी कि 2,000 की कमी है। 2,000 की कमी है, आपको यहाँ पर 2,000 लाना है, लेकिन गुणा 10 भी करना है। ऐसा नंबर देखो जिसमें गुणा 10 करने पर मुझे 2,000 मिल जाए। आपको कोई 200 में अगर आप गुणा 10 करोगे तो आपको 2,000 मिलेगा। यानी कि खाली स्थान में संख्या कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस टाइप के सवाल ऐसे ही किया करो, आपको घटाने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा क्या होता है, 50। 50 से छोटी है, ठीक है, कह रहा। और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में, यानी कि 40 से लेके 50 के बीच में, इसके इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 1 कम है। मतलब कि
ढाई के अंक से ये कम है, कौन सी संख्या हो सकती है? 41 हुआ, 42 हुआ, 43 हुआ, फिर 44 हुआ, फिर 45 हुआ। यानी कि यहाँ पर देखो ढाई का अंक कम हो गया। आपको क्या कहना है कि ढाई के अंक से एक कम है, यानी कि ढाई का अंक बड़ा रखना है। यहाँ देखो बराबर है, देखो कौन सी संख्या हो सकती है जिससे कम है? आपको यही संख्या हो सकती है, एक कम है, यानी कि 43। देखो ढाई का जो अंक है वो इकाई, जो इकाई का अंक है ना बच्चा, सवाल कर रहा है इकाई का अंक जो है वो ढाई के अंक से एक कम है, यानी कि वो नंबर क्या होगा? 43 होगा। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, देखो 7 भी दिख रहा है ना, 4 3 7 होता है, तो अंकों का गुणनफल बताना है। तो 4 दिया कितना होता है? 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से वही सवाल बन गया। कैसे देखो, यदि 1001 में गुणा 111 करोगे ना, आपको समथिंग ऐसे ब्रेक करना है, तो रिक्त स्थान में संख्या कौन सी होगी? गुणा करके देख लो ना, गुणा करोगे कितना आएगा? 111 में देखो 3 जीरो है ना, तो पूरा बना देगा 111 ये बना देगा, फिर 111 एकम 111 ये बना देगा। आपको देखो क्या चाहिए? 11 और 4 जीरो चाहिए, यानी कि 11 और 4 जीरो निकाल लो, इससे ब्रेक बन जाएंगे। 1 2 3 4 प्लस क्या बनाएगा? 4 जीरो बनाएंगे तो कितना बनाएगा? 1111 बाहर आ गया। 1111 में आपको 11 गुणे 11 समथिंग चाहिए, बराबर क्या चाहिए? 11 गुणे, देखो 111 को आप कैसे बनाओगे? 111 को आपको यही तो बनाना है, 11 गुणे समथिंग बनाना है बस। देखो 11 गुणे समथिंग, 11 में किस नंबर का गुणा करेंगे? आप कहोगे 101 का गुणा करेंगे, देखो तभी तो बनाएगा। 11 एकम 11, जीरो खत्म हो गया, फिर 11 एकम 11 तभी तो बनाएगा, जब 11 गुणे 101 करोगे तभी तो बनाएगा भैया। थोड़ा बहुत ऑप्शन में नजर रखोगे ना, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि यदि संख्या में 5 का स्थानीय मान और इस संख्या में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे लेंदा ब्लैंक, यही पूछ रहे हैं, इस रिक्त स्थान पे संख्या होगी, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा? आप हो गए 3 जीरो लगा देंगे, यानी कि 5000 हो जाएगा। इसमें प्लस करोगे, 6 का स्थानीय मान कितना होगा? आप होगा 600 हो जाएगा। जिसका पूछा जाएगा उसी सामने उसे और लेफ्ट हैंड साइड में अपने जीरो बढ़ाते जाओ। 5000 प्लस 600 कितना हो जाएगा? आपको 5600 हो जाएगा। बराबर क्या दे रखा? 7 गुणे क्या नंबर आएगा यहाँ पर? 7 से काट के देख लो ना, 7 8 56, यानी कि इस जगह पर क्या नंबर आएगा? 800। 800 कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 112 इकाई, इकाई का मतलब बोला गुणा एवं, और 12,000 यानी गुणा 1000। ठीक है, आपको बताना है कि इस ढाई प्लस, यहाँ फिलिंदा ब्लैंक्स है और ढाई है, तो रिक्त स्थान में संख्या होगी। ढाई का मतलब गुणा, देखो 12 गुणे 1000 करोगे 12000 होगा, प्लस 112 को आपको जोड़ना है, कितना होगा? 12112। आपको चाहिए कितना? 11012 चाहिए, यानी कि इससे जो है मैं 1000 बाहर निकाल लेता हूँ। 1000 नहीं, 1100 अगर आप बाहर निकालोगे, तो अगर आप 1100 बाहर करोगे ना, ध्यान से देखो, 1100 अगर आप बाहर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, नहीं मिलेगा, 1012 11012 मिलेगा अगर आप 1100 बाहर करोगे। तो 1100 बाहर करोगे, यानी कि 1100 इस स्थान पर ऐसा मैं क्या रखूंगा, इसमें मैं गुणा 10 करने पर मुझे 1100 मिल जाए। बस आपको ऐसे ही सोचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 110 गुणे 10 तभी तो 1100 बनाता है। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ये भी 2014 और 15 में भी पूछा गया कि 10,000 प्लस 10 100 प्लस 10 ढाई बराबर है। मैंने बोला 1000 का मतलब गुणा 1000 करना है, 100 का मतलब गुणा 100 करना है, और ढाई का मतलब गुणा 10 करना है। तो 10 गुणे 1000 करोगे कितना आएगा? 10, 3 जीरो बढ़ जाएंगे। 10 गुणे 100 करोगे कितना आएगा? टोटल 3 जीरो होंगे। 10 गुणे 10 करोगे कितना आएगा? आपको कुछ 100 आएगा। जोड़ लो बस, 2 जीरो लास्ट में चाहिए। 2 जीरो लास्ट में कहाँ है? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं ना, यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऑप्शन पर नजर रखोगे। आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ये संख्या दे रखी है इसमें 11 से, और ये संख्या दे रखी है इसमें 13 से भाग देने पर जो भी शेषफल आएगा ना उसका योग करना है। 11 से भाग कर दो ना आसानी से, देखो हेंस काट दो, 11 एकम 11, फिर 11 हो गया, एक कैरी हो 11 हो गया, फिर 11 एकम 11, अब ये एक बचेगा, जाएगा नहीं, फिर 11 एकम 12 लगोगे, 11 एकम 11, यानी कि शेषफल कितना आएगा? इधर 1 आएगा। 13 से भाग करो, देखो 13 से पूरा चला जाएगा, फिर 2 आएगा, जीरो बढ़ाओगे, फिर 22 हो गया, 13 एकम 13, 13 और 22 कितना होता है? आपको 9 होता है, 93 हो गया, 13 सत्ते 91, 91 2 93, यानी कि 2 शेषफल आ गया। इधर एक, इधर 2 शेषफल, दोनों का योग पूछ रहा है कितना होगा? 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। बहुत ही आसान सवाल है, आसानी से उठा दोगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की।
तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 6 का स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर क्या है। 6 का स्थानीय मान 6 के सामने 6 और 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा 6000, और 4 का अंकित मान कितना होता है 4 ही होता है। 6000 में जब 4 कम करोगे, थोड़ी सी वैल्यू कम करोगे, छोटी सी वैल्यू कम करोगे ना 999 आएगा ना 2 आएगा, 5600 आ रहा है, यानी कि 400 कम करोगे ना 6000 में ना, तो ये आएगा। घटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन मारो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। देखो ये संख्या लिखी है, ठीक है। अगर आप 11 से भाग दोगे तो भागफल प्लस शेषफल 11 एकम 11, ठीक है। खत्म हो गया। आप जीरो उतारोगे, जीरो से काम बनेगा नहीं, तो इधर जीरो लोगे, इधर कितना आएगा 1, फिर काम नहीं बनेगा, फिर 1 लोगे, फिर इधर जीरो उतारोगे, कितना आएगा 11। अब देखो 11 एकम 11, पूरा पूरा खत्म हो गया। अब इधर कितना आएगा 1, ठीक है। अब इधर भी जीरो उतार लोगे लास्ट में, जब यहाँ कुछ है नहीं, तो शेषफल यहाँ कितना है 1, संख्या हमारी कितनी आई, नहीं आई। देखो कहाँ दे रखी है। आप कह रहा है, क्या कर रहा है, भागफल व शेषफल का योग, यानी कि इसको जोड़ना है। 1 0 0 1 0 प्लस 1 करोगे कितना, बीच में 2 जीरो आएगा, बीच में 2 जीरो कहाँ आएगा, 1 0 0 आना चाहिए, 1 0 0 यहाँ आएगा बस, और तो कहीं आ नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होना, इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि गुणनफल 102 इंटू 201 में क्या घटाया जाए ताकि इतना मिल जाए 19,999। कुछ नहीं करना, 102 गुणे 200 ये करना है। तो आप ब्रेक कर लिया करो थोड़ा। कैसे ब्रेक करोगे, आप कहोगे 200 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 201 को, ठीक है। 102 में अगर आप 200 का गुणा करोगे कितना आएगा 204, 2 से गुणा कर दो और 2 जीरो निपटा दो, प्लस कितना आएगा 102 ही आएगा। 102 गुणे 1 करोगे 102 ही आएगा ना। तो 102 में यहाँ डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, कितना आएगा आपको 20502 आएगा, ठीक है। अब ताकि इतना प्राप्त हो जाए, इतना प्राप्त हो जाए, तो मैं यही संख्या घटा के देख लूंगा ना, कितना घटाएंगे पता चल जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3, ठीक। यहाँ कितना बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा 0, यहाँ कितना बचेगा 4, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5, यानी कि 503 कहाँ मिल रहा है, बाकी सब खत्म ही हो जाएंगे। 503 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं ना यहाँ, ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है। इसमें 5 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा, 5 के स्थानीय मान का योगफल। आप कहोगे यहाँ देखो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, आप कहोगे 5000 होगा, क्योंकि 3 डिजिट है ना। तो योगफल जो होगा वो 5000 से ज्यादा होगा, 5000 से ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 500 हो गया, यानी कि जो भी योगफल आएगा 5000 प्लस 500 कितना होगा 5500 से ज्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि इसका मान बताना है, -1 + 2 -3 + 4। अगर ध्यान से देखो ये सीरीज जो है ना, वो -1 + 2 करोगे ना कितना बनाएगा 1 बनाएगा, -3 + 4 करोगे तब भी 1 बनाएगा, -5 + 6 करोगे 1 बनाएगा। यानी कि हर दो पद जो है ना वो क्या बनाते हैं 1। टोटल पद है कितने, अगर आप माइनस चिन्ह को भूल जाओ तो 1 से लेके 1000 तक टोटल पद कितने हैं 1000 है। यानी कि हर दो पद जो मिलकर बनाएगा कितना 1। तो 1000 जो है ना, हर दो दो पद को डिवाइड करोगे तो कितने पद होंगे 500 होंगे। ये 500 जो पद होंगे हर दो दो को मिलाकर होंगे, यानी कि हर दो पद कितने मिलाते हैं बनते हैं, आपको 1 बनाता है, हर दो पद को मिलाने पर हमको 1 मिलता है। तो टोटल पद कितने हैं 500, जब हर दो को मिलाया, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। समझ में आ रही बात, हर दो पद मिलाने पर हमको 1 मिलता है, तो हम हर दो पद काउंट कर लेंगे ना, कितना होगा 500। कितना हर दो पद मिलाने पर 1 मिलता है, आपको कि 2 पद मिलाने पर 1 मिलता है, तो 500 पद है जो हर दो को मिला रहे हैं, 1 मिल रहा है हर दो पद पे, तो गुणा 1 कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 500 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, संख्या दे रखी 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान कितना आएगा, आपको 5 और 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर 3 डिजिट है ना, कुछ नहीं करना। तथा इसका अंकित मान तो सेम ही रहता है, यानी कि 5000 में जब 5 कम करोगे, छोटा नंबर कम कर रहे हो ना, तो ना तो जीरो मिलेगा ना 495 मिलेगा, आप 5000 से ज्यादा थोड़ा ना नंबर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। मैंने बोला बड़ी संख्या बात करते हैं तो क्या करते हैं, उतने 9 लगा दो, उतने 9 हो गए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब कि एक से स्टार्ट करते हैं और 3 अंक बना देते हैं जीरो फिट करके। जोड़ कितना आएगा, आपको 99 लास्ट में 2 9 आने चाहिए,
2 9 आने चाहिए। हाँ, तो देखो 3 9 खत्म हो गया। अब देखो 9 एक कितना हो गया 10, यानी कि 099 कहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा। ऑप्शन नंबर एक ही सही होना, इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको कुछ करके समय बचाना है, थोड़ा करके समय बचाओगे ना, तब आप सवालों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, बाकी सेशन को भी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, यही सेम सवाल है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल थे। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। अभी दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हो। और अगर दोस्तों पुराने हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आई होप दोस्तों नंबर सिस्टम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा। दोस्तों अब नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा ना, तो एग्जाम में आप उसे आसानी से उठा दोगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।